अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू स्टोरीएक्स। नाज़रीन, जब कोर्डलस उस्मान सीरीज के बाद कोर्डलस ओरहान सीरीज का आगाज हुआ तो शायकीन ने कहा कि इस सीरीज में भी तारीखी वाकयात नहीं होंगे। बहुत से लोगों का कहना था कि अगर इसकी जगह पर कोर्डलस उस्मान का 7वां सीजन दिखाया जाता तो वो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि शायकीन में से बड़ी तादाद बाला खातून, उस्मान गाजी और दीगर किरदारों को सीरीज में देखना चाहती थी। मगर अब ऐसा लगता है कि कोर्डलस ओरहान की साथ जैसे जैसे बीत रही हैं, शायकीन इस सीरीज को भी पसंद करने लगे हैं। इस सीरीज के आगाज में शायकीन की एक बड़ी तादाद ने ओरहान गाजी के किरदार पर भी तनकीद की थी कि ये एक्टर ओरहान गाजी के किरदार के लिए बेहतर नहीं होगा। इसके अलावा शायकीन के जो और गिले थे उनमें से एक ये भी था कि दोबारा से कबीले की जिंदगी दिखाना, दोबारा से काइयों को कमजोर दिखाना, मंगोलों की आमद और ये दीगर मामला जो कोर्डलस उस्मान का हिस्सा रह चुके हैं, इनको दोबारा नहीं दिखाना चाहिए। असल में यहाँ पर शायकीनों की बड़ी तादाद जो कोर्डलस ओरहान को देखती है वो महमद फातेह सीरीज को भी देखती है। इसी वजह से वो चाहते हैं कि जिस तरह महमद फातेह सीरीज में उस्मानियों को ताकतवर दिखाया गया, इसी तरह कोर्डलस ओरहान में भी उस्मानियों को ताकतवर दिखाया जाए। और शायकीन ये चीज देख देख कर तंग आ चुके हैं कि कभी मंगोल उस्मान बे को हथकड़ी लगा देते हैं, कभी मंगोल कबीले पर हमला कर देते हैं, कभी कौन सा किला मंगोलों ने छीन लिया होता है, कभी बाजंतीनियों की जानिब से साजिशें होती हैं, या तो बाला खातून पकड़ी जाती थी या फिर उस्मान बे की बेटी फातिमा पकड़ी जाती थी। ये मामला देख देख कर अब शायकीन काफी तंग आ चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, इस बार सीरीज में कुछ मुख्तलिफ होगा, क्योंकि सीरीज के आगाज में महमूद बुज़दाग ने पुराने वाली गलती करने की कोशिश की और सास बहू की लड़ाई शुरू करवा दी। हमने इस सीरीज के आगाज में देखा कि नीलोफर खातून और मलन खातून के दरमियान इख्तिलाफात पाए जाते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसे बेहतर किया गया। और अगर आप पिछली किस्त देखें तो मलन खातून ने न सिर्फ तमाम तर इख्तिलाफात खत्म कर दिए बल्कि अपनी सख्ती की वजह भी बताई। इसके अलावा अगर किस्त नंबर 3 या 4 को देखा जाए तो यहाँ पर अलाउद्दीन बे और गोंचा खातून दोनों ही सरदारी के लिए जंग लड़ रहे थे। एक जानिब गोंचा खातून ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से अलाउद्दीन बे को कबीले का सरदार बना दिया जाए। हता कि ये करने के लिए उसने अलाउद्दीन बे की दूसरी शादी करवाने के लिए भी रजामंदगी का इजहार कर दिया था। अगर फिर क्या हुआ कि गोंचा खातून ने ओरहान बे को सरदार के तौर पर तस्लीम कर लिया, उसके और नीलोफर खातून के इख्तिलाफात जो थे वो खत्म हो गए। इसके अलावा अलाउद्दीन बे और ओरहान बे के दरमियान जो इख्तिलाफात दिखाए गए वो सब एक खेल साबित किया गया। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर भी राइटर ने स्क्रिप्ट को चेंज किया है। पहले वो कुछ और दिखाना चाहता था, मगर बाद में उसने सीरीज को तब्दील कर दिया, क्योंकि अगर वैसे इख्तिलाफात दिखाए जाते तो सीरीज में टेंशन मजीद इंक्रीज हो जाती, मगर राइटर ने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया। और मेरे ख्याल से यहाँ पर राइटर ने जिस तरीके से इस सब को मैनेज किया, जिस तरह से उस्मान बे ने अलाउद्दीन बे के सामने ओरहान बे को सरदारी के तौर पर नामजद किया, ये वाकई में काबिल तारीफ है। ये ना सिर्फ उस्मान बे का ओरहान बे पर इत्तेमाद दिखाता है, बल्कि ये भी साबित करता है कि ओरहान बे ने खुद को साबित किया कि वो कबीले के सरदार बनने के अहल हैं। तो नाज़रीन, नबी के लिए कोर्डलस ओरहान की तकरीबन 6 एक साथ गुजर चुकी हैं, और इन 6 एक साथ में वाकयात को इस कदर तेजी के साथ गुजारा गया कि ऐसा लगता है कि शायद हमने इस सीरीज का एक सीजन देख लिया हो। और अब एंड्री निकोस की एंट्री के बाद तारीखी वाकयात को तेजी के साथ गुजारा जाएगा, जिसके बाद हम बरसा के मुहासरे का आखिरी पहलू देखेंगे। तो चूंकि कोर्डलस ओरहान में एंड्री निकोस की और उसकी बेटी की एंट्री हो चुकी है, तो इसके हवाले से हम तफसीलन बात करते हैं। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कि सीरीज में दोबारा से कबीला क्यों दिखाया गया, क्योंकि आज की इस वीडियो में मेरी यही कोशिश है कि उन तमाम तर सवालात के जवाब दिए जाएं जो शायकीन के ज़हनों में अभी तक गर्दिश कर रहे हैं। उनमें से एक ये था कि कबीले को दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं थी। तो नाज़रीन, अगर कोर्डलस उस्मान के बाद कोर्डलस ओरहान को डायरेक्ट किसी किले में या फिर किसी और शहर में दिखाया जाता, जैसे कि येनी शहर जो उस्मानियों के पास है, तो यहाँ पर दोनों सीरीज को रिलेट करने में काफी मुश्किल हो जाती और शायकीन शायद इस सीरीज को कबूल ना करते, क्योंकि इस तरह शायकीन ये महसूस करते कि ये सीरीज कोर्डलस उस्मान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी सीरीज में अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी की कबीले वाली वाइब नजर नहीं आती। अब तो शायकीन को ऐसा ही लगता है, और शायकीन ऐसा सोचते भी हैं कि शायद कोर्डलस उस्मान का 7वां सीजन शुरू हो गया हो। तो दोनों सीरीज को रिलेट करने के लिए ना सिर्फ उन किरदारों को दिखाना जरूरी था जो कोर्डलस उस्मान में भी सीरीज का हिस्सा थे, बल्कि वही काइयों की सकाफत, काइयों के कबीले का रहन सहन, ये सारे वाकयात दिखाना इब्तिदा में बेहद जरूरी थे। और जहाँ तक बात ताकत और महलों में रहने की है, तो आने वाली साथ में जब बरसा को फतह कर लिया जाएगा, तो उसके बाद ना सिर्फ हम उस्मानियों की ताकत देखेंगे, बल्कि उस्मानियों को बरसा के अंदर एक मजबूत रियासत के तौर पर देखेंगे।
और अगर इसी के साथ बात करें एंट्री निकोस की एंट्री के हवाले से और बरसा की फतह के हवाले से, तो एंट्री निकोस बरसा की फतह में ताहिर का बायस बनेगा। शहनशाह एंट्री निकोस जो कि इज़निक में मौजूद है, वो ओरहान बे पर हमले करने के लिए पहले तो फ्लावियस का इस्तेमाल करेगा। जब फ्लावियस नाकाम हो जाएगा तो उसके बाद एंट्री निकोस ओरहान बे को अपने पास मदऊ करेगा। पहले तो ओरहान बे खुद उसके पास चलकर गए और कहा कि हम जुल्म के खिलाफ है, क्योंकि तुम्हारे सिपाही हम पर हमला करते हैं और बरसा का गवर्नर बार बार सरकशी कर रहा है, तो उसको सजा देना हमारे लिए बेहद जरूरी था। और यही वजह है कि उस्मानियों ने बरसा का मुहासरा कर रखा है। अगर तुम चाहते हो कि इज़निक और दीगर किले महफूज रहें तो तुम हम पर हमला ना करो, वरना इज़निक के गवर्नर को ओरहान बे पहले ही पैगाम दे चुके हैं कि अगर इज़निक की जानिब से कोई भी हमला किया जाता है और बरसा के मुहासरे में सिपाहियों को नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसका जवाब इज़निक को जरूर दिया जाएगा। और इज़निक के लोग ये भी जानते हैं कि अगर ओरहान बे ने किसी बात को कहा है तो वो उसे पूरा करने की सलाहियत भी रखता है। और अगर यहाँ पर ओरहान बे ने इज़निक का मुहासरा कर लिया तो बरसा ने तो फिर 9 साल गुजार लिए थे, मगर इज़निक 1 साल भी नहीं गुजार पाएगा, क्योंकि बरसा के मामले में बाज़ंतीनियों को पहले से मालूम था कि उस्मानी बरसा का मुहासरा कर सकते हैं, तो वहाँ पर पहले से सामान जहीरा कर लिया गया था। यही वजह थी कि बरसा के लोगों ने 9 साल तक इस मुहासरे को बर्दाश्त किया, जो कि एक बहुत लंबा अरसा है। मगर इज़निक के हवाले से अगर देखा जाए तो इज़निक 1 साल भी बामुश्किल गुजार सकता है। और 1 साल के बाद अगर उस्मानियों और बाज़ंतीनियों में से किसी एक को फतह हासिल हो भी गई तो इसका नुकसान इज़निक के लोगों को दोनों सूरतों में होगा, क्योंकि इन लोगों की एक बड़ी तादाद पहले ही भूख की वजह से मर जाएगी। जो बच जाएंगी वो तजारत और कारोबार ना होने की वजह से कंगाल हो जाएंगे। इनकी मुआशी हालत बिल्कुल खराब हो जाएगी। वो लोग जानते हैं कि वो इतना लंबा अरसा सरवाइव नहीं कर सकते। मगर यहाँ पर अभी के लिए शहनशाह की यही कोशिश होगी कि इज़निक के लोग और सिपाही बरसा की मदद करें। जब यहाँ पर वो मदद करने में नाकाम रहेंगे तो शहनशाह को ओरहान बे के साथ एक मुआहिदा करना ही पड़ेगा, क्योंकि शहनशाह ना सिर्फ बरसा और इज़निक का बल्कि पूरी बाज़ंतीनी रियासत का शहनशाह है। उसे अपनी रियासत को बचाने के लिए ओरहान बे के साथ मुआहिदा करना ही होगा, क्योंकि इस सारे अरसे में शहनशाह को ना सिर्फ उस्मानियों का सामना करना था बल्कि कातालान की बगावत और दीगर मसाइल भी उसके सामने थे। तो उन तमाम तर मसाइल को देखते हुए ओरहान बे के साथ मुआहिदा करना ही बेहतर समझता है। और यहाँ पर इस मुआहिदे की रूह से शहनशाह की बेटी की शादी ओरहान बे के साथ भी की जाएगी। ये शादी आने वाली चंद एक साथ में सीरीज का हिस्सा बन सकती है। और शहनशाह की इस बेटी का नाम तारीख के लिहाज से अस्पोर्जा खातून था। इसके अलावा ओरहान बे ने तारीख में 3 शादियां की थी। पहली तो नीलोफर खातून के साथ, दूसरी शहनशाह की बेटी अस्पोर्जा खातून के साथ और तीसरी शहनशाह की पोती के साथ जिसका नाम मारिया खातून था। वैसे इसके हवाले से तारीखी मालूमाती वीडियो आपके साथ जल्द शेयर की जाएगी, मगर अभी बात करते हैं सीरीज के हवाले से। तो नाज़रीन, हम शहनशाह के हवाले से बात कर चुके हैं कि वो किस तरह से ओरहान बे के सामने शिकस्त खाएगा और वापस रवाना हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर बात करें फ्लावियस के हवाले से, जिसे ओरहान बे के सामने शिकस्त का सामना करना होगा, मगर यहाँ पर फ्लावियस के हवाले से कहानी थोड़ी तब्दील हो सकती है। फ्लावियस जिसकी हकीकत अभी तक सीरीज में राज है, इस राज से जल्द पर्दा उठने वाला है, क्योंकि इस बारे में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि फ्लावियस के हवाले से बरसा का गवर्नर कोई बात छुपा रहा है। फ्लावियस एक मुसलमान खानदान से ताल्लुक रखने वाला आदमी है। और अगर यहाँ पर राइटर ने फातिमा खातून और फ्लावियस की कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो जल्द हम फ्लावियस को मुसलमान होते हुए देखेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि फ्लावियस एक तुर्क खानदान से ताल्लुक रखने वाला आदमी है। लेकिन अगर यहाँ पर ये सब कुछ दिखाने की कोशिश ना की गई और इसके हवाले से भी स्क्रिप्ट को चेंज कर दिया गया तो ऐसा मुमकिन है कि फ्लावियस की मौत जल्द हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि फ्लावियस के किरदार को इतनी जल्दी खत्म किया जाएगा, क्योंकि फ्लावियस के किरदार को शुरू से जब शामिल किया गया तो इसके हवाले से प्लानिंग कर ली गई थी कि ये किरदार लंबा चलेगा। इसीलिए वो बार बार अपने वालिद की हकीकत को जानने के लिए बेताब था, मगर गवर्नर बार बार उसके वालिद की हकीकत को छुपाने की कोशिश कर रहा था। और फिर फातिमा खातून के साथ उसकी मोहब्बत की कहानी चलाना इस किरदार की अहमियत को जाहिर करता है, वरना फातिमा खातून जैसी अहम किरदार के साथ इस तरह की तारीखी गलती या तारीखी मजाक करना मेरे ख्याल से तारीख के साथ एक बड़ी नाइंसाफी होगी। तो नाज़रीन, आप में से किस किस को लगता है कि कोर्लोस और खान सीरीज तब्दीलियों के बाद अब बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है? इसके हवाले से आपने अपनी राय जरूर देनी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में मजीद इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।